दोस्तों 21 अगस्त 1955 को बिली रे टेलर और उसका परिवार अपने दोस्त सटन परिवार के फार्म हाउस पे वीकेंड बिताने आया। रात 8 बजे के बाद बिली रे हैंडपंप से पानी लेने गए जो घर से थोड़ी दूर ही था। तभी उसने आकाश में एक रोशनी को देखा। उसमें शायद आग लग चुकी थी और वो इंद्रधनुष के रंग निकाल रही थी। वो उस चीज को देखता रहा और वो चीज पेड़ों के ऊपर से होती हुई एक खाली स्थान के पास जाकर रुक गई और नीचे गिर गई। के आयो रे जग में क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी। वो तुरंत ही घर के अंदर गया जहां उसकी पत्नी जून और सटन परिवार आपस में बात कर रहे थे और उसने ये घटना उन्हें बताई। वो सारे ही उस पर हंसने लगे और उसके बाद अपनी बातों में लग गए। तभी उन्हें अपने फैमिली डॉग के भौंकने की आवाज़ आई जो ऐसी लग रही थी कि कोई घर की तरफ आ रहा है। खैर जब उसे खोला गया तो वो मिमियाता हुआ घर के नीचे घुस गया और उसे अगले दिन सुबह ही देखा गया। सारे लोग अब खिड़कियों से बाहर देखने लगे और बिली और सटन परिवार का बड़ा लड़का लक्की बाहर आ गए। लक्की को एक अजीब सी हरी रोशनी उनकी तरफ आती दिखाई दी और उसके बोलने पर बाकी लोग भी उधर ही देखने लगे। शुरुआत में वो आकृति घर से थोड़ी दूर पर रुक गई और उसके बाद शायद उसे पता चल गया कि बिली और लक्की उसकी तरफ देख रहे हैं, तो उसने अपने हाथ हवा में उछाले और घर की तरफ आने लगा। ये देख बिली और लक्की ने अपनी अपनी बंदूक उठाई और उस तरफ फायर करना शुरू कर दिया। बुलेट्स उस आकृति को लगे जरूर, लेकिन वो सिर्फ गिरा और वापस उठ के अंधेरे में गायब हो गया। ये देख बिली और लक्की भी अंदर आ गए। अंदर आके उन्होंने देखा कि एक आकृति उन्हें खिड़की से देख रही थी। उन्होंने तुरंत ही उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन गोली लगने पे वो थोड़ा सा हिला और उसके बाद घर से दूर भाग गया। अब उन्हें यह पता चल गया था कि ऐसी बहुत सी आकृतियां वहां आसपास थीं। बिली वापस सामने वाले दरवाजे से बाहर गया और जैसे ही उसने सीढ़ियों पे कदम रखा कि एक पंजा ऊपर से आया और उसके बाल पकड़ लिए। ये आकृति छत पे बैठी थी। लक्की ने तुरंत ही उस पर गोली चलाई और वो जमीन पे आ गिरा और गोली उसके शरीर से जब टकराई तो एक अजीब सी आवाज आई थी जैसे वो किसी धातु से टकराई हो। वो आकृति जमीन पे गिरते ही अंधेरे में गायब हो गई। बिली और लक्की जैसे ही अंदर जाने के लिए मुड़े तो उन्होंने बहुत सारी रोशनियां पेड़ों में छुपी हुई देखी। ये जीव लगभग 3.5 फीट ऊंचे थे और उनका सर जरूरत से ज्यादा बड़ा था और एकदम गोल था। उनके हाथ काफी लंबे थे और जमीन तक आ रहे थे। उस पे अजीब से पंजे जैसे हाथ थे। उनकी बड़ी बड़ी आंखें थीं जो पीली लाइट पैदा कर रही थीं और उनका शरीर चांद की रोशनी में चमक रहा था और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सिल्वर कलर की टाइट सूट पहन रखे हों और उनके शरीर के आसपास हरे रंग की लाइट का एक गोला भी था। एक चांस लेते हुए दोनों परिवार अपने अपनी गाड़ियों में बैठे और पुलिस स्टेशन की तरफ तेजी से बढ़ चले। पुलिस उनकी बात सुन के हैरान रह गई, लेकिन जिस डर और शिद्दत से वो लोग इस कहानी को बता रहे थे उस पर पुलिस को विश्वास करना पड़ा। पुलिस उन दोनों परिवारों के साथ वापस फार्म हाउस पे आई और उन्होंने पासी के फोर्ट कैम्पबेल से सैनिक सहायता के लिए भी रिक्वेस्ट किया। हालांकि पुलिस को आसपास के पेड़ों में अजीब सी रोशनियां जरूर दिखाई दी, लेकिन कोई भी आकृति उनके रहते तक सामने नहीं आई। उन्होंने गोलियों की वजह से फार्म हाउस को हुए नुकसान के बारे में भी अपनी रिपोर्ट में लिखा। मिलिट्री यूनिट ने उस फार्म हाउस के आसपास के एरिया को स्वीप किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा और लगभग रात के 2 बजे ये दोनों परिवार फार्म हाउस पे अकेले रह गए। बाहर जाने पे लक्की ने देखा कि एक जीव पेड़ पे था, तो उसने उस पर गोली चला दी, जिसपे वो जीव हवा में तैरता हुआ नीचे आ गया। उसके बाद अचानक ही घर के कोने से एक और आकृति लक्की के सामने आ गई और उस पर भी लक्की ने गोली चलाई, लेकिन गोली की किसी धातु की चीज से टकराने की आवाज आई। वो जीव छत पे चढ़ गए थे और उन लोगों ने उन जीवों को छत पे खरोचते हुए सुना था और वो लगभग हर खिड़की से झांक रहे थे। सुबह 5 बजे जब सूरज निकलने वाला था तो ये आकृतियां भी उस फार्म हाउस से जाने लगीं। इस घटना के बाद से सटन परिवार ने अपना रैंच बेच दिया और शहर में रहने चला गया। ये केस बहुत से लोगों को झूठ लगता है और कईयों को कहना है कि बिली रे द्वारा रचा हुआ कोई ड्रामा है, क्योंकि घटना के बाद
बिली सबसे ज़्यादा बात कर रहा था और अपनी कहानी लोगों को सुनाने के लिए आतुर था। कई लोगों का कहना है कि ये बड़े उल्लू थे जो आसपास के जंगल में बहुतायत में पाए जाते हैं और उन लोगों ने उन्हीं उल्लुओं को देखा होगा। खैर, इस कहानी में कितनी सच्चाई है इसका तो नहीं पता, लेकिन ये केस यूएफओ की दुनिया में एक मशहूर केस है। धन्यवाद। के आयो रे जग में क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी